ऑल द बेस्ट बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लैब। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर बताने जा रहा हूं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ये केवल 10th के लिए नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th आपके सभी क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, परिमिति या परिमाप। ठीक है, वृत्त के लिए हम इसी पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। एरिया, एरिया मीन्स क्या होता है, क्षेत्रफल। अच्छा, परिमिति का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या शेप है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है ना, उसके सभी साइड्स का जो सम होता है ना, सम मीन्स योग, मतलब उसके सभी साइड्स के लेंथ को अगर हम लोग ऐड कर दे तो उसको क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है ना, वृत्त के लिए उसी को हम लोग परिधि कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया। एरिया मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे रखते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा डस्टर है, ठीक है ना, तो अगर हम डस्टर को इस पे रख रहे हैं तो ये जितना सरफेस कवर कर रहा है ना, इस सरफेस को इसका क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। सरफेस को क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ये सब हमें, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाओ, इसी को लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स कि इसके चारों तरफ जितने भी सरफेस है ना, जितने भी सतह है, उन सबके क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है क्यूबॉइड, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसको हम लोग इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ना होके लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स कि इसका ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, बाकी जितने चारों है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, तो कर्व सरफेस एरिया किसे कहेंगे, इसके लिए हमारे पास एक चीज है, दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये है, ये क्या है, सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं, बेलन। ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, इसके चारों तरफ का एरिया और ऊपर का भी और नीचे का भी एरिया। ठीक है, वही कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये जो वक्र है ना, वक्र भाग है, जो कर्व भाग है, केवल इसका एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं हमें पता करना है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, लास्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा एक बेलन ही है, तो ये जितना जगह घेर रहा है ना, ये जितना जगह घेर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। हिंदी में आयतन। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको साइड में रखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक जो हमारा शेप लिया है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ये त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर है, और ये बराबर भुजाएं क्या है, ए है। ठीक है, तो इसका भुजा क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया है, ए है। क्या है, ए है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। और वहीं अगर इसकी परिमिति हमें ज्ञात करनी हो, यानी परिमिति को हम लोग शॉर्टकट में पी लिखे, पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर यानी परिमिति ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3a यानी 3 इंटू ए। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। एरिया नहीं, सॉरी, इसका साइड दिया है यानी भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, √3/4 इंटू ए की जगह 4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 4 से 4 खत्म, बचा क्या 4√3। और ये क्या है, सेंटीमीटर। एरिया है तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसी का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू ए यानी 3a को इसी यही कहते हैं ना,
यानी 3 और ये हमारा क्या है 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब हम लोग यूज करते हैं जब किसी दिए गए त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया इसके लिए, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है बराबर है, यानी वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं हो, जैसे मान लीजिए हम लोग अब लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो 2 भुजाएं बराबर हो। एक ऐसे त्रिभुज की हम लोग रचना करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। बराबर भुजाओं को हम लोग लिख लेते हैं बी। क्या लिख लेते हैं बी। और जो एक भुजा जो बराबर नहीं है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं ए। और हमें क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इसके एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी को पता है? इसके एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a/4 √4b² माइनस a²। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a/4 √4b² माइनस a²। अब ये b क्या है बताइए, जो बराबर भुजा है। b क्या है बराबर भुजा है और a क्या है बराबर नहीं है, यानी अलग भुजा है। तो देखिए b से बराबर याद रखिए, b से बराबर, a से अलग, b4 बराबर a4 अलग, b4 बराबर a4 अलग। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दिए गए त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो। ठीक है। और इसके लिए परिमिति यानी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2b + a। क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2b + a। इसके लिए एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल दिया है हमारा कि इसी के लिए ये जो है इसका मान लेते हैं ये है 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा b दिया है कितना 3 सेंटीमीटर ना, और ये कितना अलग भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो गया a/4 √4b² माइनस a²। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ना। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। तो हमारा देखिए a की जगह हमने क्या किया, यहां से यहां ले जाता हूं a = a/4। a की जगह पे हमारा क्या है 4 है, सॉरी 4 है, तो 4/4 √4 × b हमारा कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस a²। ये हमारा क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा 4 से 4 खत्म 1 हो जाएगा। ये क्या बचा √4 × 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। ये तो सबको पता है ना। यानी हमारा एरिया क्या हो गया 4 9 जा 36, 4 9 36 माइनस 16, यानी हमारा एरिया क्या आ गया √36 में 16 जाएगा 20। और इसको हम ज्यादा चाहें तोड़ना तो तोड़ सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं इसका एरिया = √2 × 2 × 5, यानी ये क्या हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेयर में है उसको बाहर करेंगे, जो अंदर है उसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसी का हमें क्या करना हो पेरीमीटर फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो पेरीमीटर फाइंड करना हो। तो फॉर्मूला बताइए मैंने क्या बताया है पेरीमीटर के लिए 2b + a, यानी इस फॉर्मूला से 2 × b हमारा कितना है 3 है और प्लस a कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 + 4, यानी हमारा पेरीमीटर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया और क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए। हमारे सामने जो त्रिभुज है वो क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई एक कोण ना समकोण हो।
समकोण यानी 90 डिग्री का हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो यानी समकोण हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसके लिए फिगर देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। तो हम इस रेखा को, ये जो हमारी लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एच। क्या लिखते हैं? सॉरी, एच नहीं, बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी। और इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे ऊंचाई, हाइट, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे, और अगर, हाँ ठीक है, और इसको कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो हम इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। क्षेत्रफल को शॉर्टकट में क्या लिखा जाए? ए। तो समकोण त्रिभुज के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ये तो लगभग सबको पता होगा। फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा ठीक है, इसके एरिया के लिए तो फॉर्मूला ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जब हम इसका पेरीमीटर यानी परिमिति फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास मान लो केवल आधार और ऊंचाई दिया है। क्या दिया है? केवल आधार और ऊंचाई, और हमें कर्ण पता ही नहीं है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कर्ण फाइंड करना पड़ेगा। कर्ण को क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला आसान हो जाएगा। क्या हो गया? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? समकोण त्रिभुज के परिमिति के लिए। अच्छा, इसके लिए भी एक एक एग्जांपल देख लिया जाए। मान लो इसका लंब दिया है, लंब कहते हैं या ऊंचाई सेम होगा, ठीक है ना। लंब और ऊंचाई को यहाँ पे सेम मानेंगे, ठीक है। लंब और ऊंचाई को आप लोग यहाँ पे क्या मानेंगे? सेम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए लंब या ऊंचाई ही लिखते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊंचाई हमारा कितना मान लिया जाए? हम लोग 4 लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना ले लेते हैं? 4 सेंटीमीटर। और इसका आधार ले लेते हैं कितना हम लोग? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार कितना ले लिया हमने? 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इसका एरिया, ठीक है। एरिया ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा हो गया 1/2 इंटू आधार के जगह पे 3 और ऊंचाई की जगह पे 4 और 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। अच्छा, हमें अब क्या करना है? इसका मान लो पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कर्ण की। तो हमें कर्ण क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। और कर्ण का फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखा है? कर्ण इक्वल टू अंडर रूट, लंब को हम ऊंचाई लिख सकते हैं, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी अंडर रूट। ऊंचाई हमारा कितना है बताइए? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कर्ण हमारा क्या हुआ? अंडर रूट 25। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब पेरीमीटर फाइंड करना बहुत आसान है ना, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी हो गया हमारा P इक्वल टू लंब प्लस, लंब यानी ऊंचाई, भूलना नहीं है, आधार प्लस कर्ण, ठीक है। यानी लंब यानी ऊंचाई हमारा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया ना, 4 सेंटीमीटर प्लस आधार, आधार कितना दिया है हमारा? 3 सेंटीमीटर प्लस कर्ण, कर्ण हमारा कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर देंगे, 4 3 7 प्लस 12, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा क्या है? सी है। तो हमें इसके एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। किसका सूत्र लगाना पड़ेगा? हीरोन का, जिसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था,
हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपन 2। ठीक है ना। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए मान लेते हैं हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर है। बी कितना है? 2 सेंटीमीटर। सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 5। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप यानी एस फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, 1 प्लस 2 प्लस 5 अपन 2 यानी 5 2 7 1 8 बटा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम एरिया के लिए इसके सूत्र पे क्या रख देते हैं इसका। तो एस हमारा क्या है? 4 है। 4 अंडर रूट 4, फिर एस के जगह 4 माइनस ए की जगह क्या है? 1 इंटू एस के जगह 4 माइनस बी की जगह 2। ठीक है, और एस के जगह 4 माइनस बी की जगह 5। ठीक है, यही हम क्या करते हैं? रख देते हैं। फिर अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 में से -5 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। इन सबको क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 -24। इसको हम लोग इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, या आप लोग क्या करेंगे? इसको आगे तक क्या कर लेंगे? तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोग खुद से करेंगे। अच्छा, मान लीजिए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? पेरीमीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अगर इसका हम रखें, ए हमारा कितना है? 1 है, बी क्या है? 2 है और सी क्या है? 5 है। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यही हमारे विषमबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयत के बारे में। देखिए, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इंग्लिश में इसी को रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसके आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आमने सामने की साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और साथ में जितने भी इसके एंगल्स है ना, सब कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। यानी सभी क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें जो बड़ी भुजा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल। और इसकी छोटी भुजा को क्या लिखते हैं? बी। क्या लिखते हैं? बी। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला हो गया, एरिया इक्वल टू हो गया एल इंटू बी। एल क्या है? लंबाई है। बी क्या है? चौड़ाई है। एल क्या है? लंबाई है। बी क्या है? चौड़ाई है। और इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है? लंबाई है। बी क्या है? चौड़ाई है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कि एग्जांपल हमारा हो गया एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एल हमने ये लिया, कितना है? 5 सेंटीमीटर है और बी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, यानी 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2। लंबाई हमारी कितनी दी गई है? 5 और बी 3, यानी 2 इंटू 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। किसको देखेंगे? स्क्वायर को। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों साइड्स यानी सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसकी सभी साइड्स बराबर होंगे और सभी कोण समकोण होंगे। क्या होंगे? सभी कोण समकोण होंगे। और अगर इसके मान लो साइड को हमने लिख दिया साइड या ए लिख दिया। क्या लिख दिया? ए। इसके साइड को हमने क्या लिख दिया? ए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और इसके लिए पेरीमीटर क्या होता है? 4a। पेरीमीटर क्या होता है? 4a। हमने इसके लिए भी एक एग्जांपल लिया। हमने एरिया क्या इसका a यानी भुजा क्या मान लिया हमने? 5 सेंटीमीटर। इस बार 6 लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 6 सेंटीमीटर। a इक्वल टू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए की जगह क्या? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, 4a, यानी 4 इंटू ए की जगह क्या 6, यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी हमारा क्या कौन सा नंबर है, 7 नंबर, वो है वृत्त। क्या है, वृत्त। वृत्त कैसा होता है, देखिए ये भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है, ऐसा। इसके बीच में जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लीजिए इसका बीच का पॉइंट क्या है, ओ, तो ओ को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेंटर। ठीक है। और मान लीजिए ओ से कोई एक, इसके किसी भी एक ये दीवार अगर इसको कहें, इसको वैसे तो सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ओ ए है, तो ओ ए को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। मान लीजिए इसके सेंटर से होते हुए कोई लाइन जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन सी लाइन है, ए बी। क्या लाइन है, ए बी, तो इसको कहते हैं हम लोग व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे डी। ठीक है ना। इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, यानी वृत्त के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो परिमिति होता है ना, उसी को मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो मैं सरकमफ्रेंस के लिए सी और फिर परिमाप के लिए पी भी लिख देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए डी दिया है और आर फाइंड करना है, तो आर के लिए फॉर्मूला होता है डी अपॉन 2। क्या फॉर्मूला होता है, डी अपॉन 2। और डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2r। फॉर्मूला क्या होता है, 2r। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और एक एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ना, इसका हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हम इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर लिख के इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमारा आर दिया है क्या, 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह का मान कितना होता है, पाई के जगह पे हम लोग लिखते हैं 22/7। एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसके आसपास होता है। इंटू आर का स्क्वायर, यानी आर हमारा कितना है, 7 ना। 7 का स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 खत्म, और 22 सत्ते 154। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमें इसी का सरकमफ्रेंस यानी परिमिति, परिसीमा या परिधि निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर। फॉर्मूला पे रखो तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह 7, यानी 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक है। अच्छा, वृत्त के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां हैं जो खासकर 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये वृत्त है। क्या है हमारा, ये वृत्त है। इसका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। इसके सेंटर से अगर हम ऐसी 2 लाइन ले लें, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड। इसी को इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड। और ये मान लीजिए कोई क्या है, थीटा कोई एंगल है इसका। इसका एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दिया जाए, तो ये जो एरिया हुआ ना, ये केवल नीचे वाला, इस एरिया को कहते हैं वृत्त खंड। क्या कहते हैं, वृत्त खंड। क्या कहते हैं इस नीचे वाले एरिया को, वृत्त खंड। और इसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो त्रिज्य खंड है, इसके क्षेत्रफल का हम लोग देखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और अब अगर हमें इसका परिमिति या परिमाप ज्ञात करना हो, यानी त्रिज्य खंड की लंबाई, किसकी, त्रिज्य खंड की
लंबाई। तो त्रिज्य खंड की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा है वृत्तखंड। क्या लिखा है मैंने, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला है हमारा थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं और लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है। और इसका ये जो दिया है ये इसका मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और हम पहले इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे, या नीचे से करते हैं, इसका आर दे दिया है हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए, मैंने क्या बताया, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं। थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री अपन 360 डिग्री, ये 90 है थीटा, इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर के जगह 14 यानी 14 इंटू 14। ठीक है। ये 0 से 0 खत्म और 9 चौके 36, 4 बार में खत्म। ये 7 दूनी 14, 2 से खत्म। और क्या बचा, ये 2 दूनी 4 और 2 खत्म। ऐसे ही 2 11 बार में खत्म। ठीक है। ऊपर बचा क्या हमारा, 14 और 11। 14 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 154। ये हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। किसका क्षेत्रफल हुआ, त्रिज्य खंड का। इसके बाद हम लोग त्रिज्य खंड की लंबाई या उसका परिमाप फाइंड करेंगे। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, त्रिज्य खंड की लंबाई। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, थीटा बत्ता 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री अपन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 14, 7 दूनी 14 हो गया, 0 से 0 खत्म और 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2 खत्म। बचा क्या, 22 सेंटीमीटर इस त्रिज्य खंड की लंबाई हो गई। ठीक है। वैसे हमें इसका क्या करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला रखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक बार और मैं बता देता हूं, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इस दोनों के बीच का जो ये एरिया हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है। क्या लिखा है, ऊपर ही है, देख लो क्या है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको रखते हैं, थीटा के जगह पे क्या हमारा 90 डिग्री अपन कितना 360 डिग्री इंटू 22/7 गुणे 14 हो जाएगा आर स्क्वायर के लिए, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर के लिए 14 गुणे साइन 90 डिग्री थीटा के जगह पे हमने थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 90 डिग्री हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, वही 90 चौके 360 हो जाएगा ना, बोलिए, 2 दूनी 4, ये 11 बार में खत्म, ये 7 बार में खत्म और ये पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे ही 2 सत्ते 14, इसको नीचे लिखते हैं। ये नीचे तो क्या बचा, ये 7 2 जा 14 भी तो हो जाएगा ना, और बचा क्या 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154, क्या बता 154, और माइनस ये ऊपर क्या बचा 14 सत्ते 98 इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या 90 डिग्री, नहीं साइन 90 तो पहले से, साइन 90 का वैल्यू कौन बताएगा 1, तो हमने क्या लिख दिया 1। साइन 90 डिग्री की का वैल्यू होता है 1, तो यानी हो गया 154 माइनस 98, क्या बचा 56,
56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वो भी वृत्त का ही पार्ट है, वो देखेंगे हम अर्धवृत्त को। क्या देखेंगे, अर्धवृत्त को। जैसे मान लीजिए क्या है, वृत्त है, इसका हम आधा हिस्सा काट दें, जैसे ये सेंटर है तो इसका आधा हिस्सा काट दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे। अगर इसका ये सेम है, वहीं ये सेंटर है ओ, और ये क्या हो गया, आर हो गया। क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। और ये पूरा इसको डी कहेंगे, तो आपको पता ही है। मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं इसे, अर्धवृत्त। इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपन 2। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपन 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका परिमाप देखते हैं या परिधि देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं, परिधि। परिधि को हमने सी लिखा या पी भी लिख देता हूं। इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर प्लस डी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। हम इसका एक एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए इसका आर दिया हो हमारा, कितना मान लेते हैं, 21 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, 21 सेंटीमीटर। हमें आर पता है, आर हमारा कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले एरिया। अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपन 2, यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21 बटा 2, 7 या 21 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको लिख देते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 22, अच्छा इसको और ज्यादा तोड़ दिया जाए, 11 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिए। उसके बाद 21 दिया 63, और 63 में 11 से करेंगे तो 11 दिया 33 की और 3, और 11 दिया 33 3 36 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 363 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो गया, 363 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर प्लस डी। अच्छा देखिए, डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ गया हमारा। तो पाई की जगह हमने क्या लिखा, 22/7 इंटू आर के जगह 21 दिया है, प्लस डी हमें नहीं पता है। डी हमें नहीं पता है, डी नहीं दिया ना, तो डी के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 2r। तो हमने यहाँ पे 2 इंटू आर की जगह पे क्या लिख दिया, 21 हो जाएगा ना। यानी 7 दिया 21, यानी 22 दिया 66, प्लस 21 दूनी 42, यानी 66 2 6 2 8 6 4 10, यानी 108 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि या परिसीमा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, यानी हमारा 8 है, हम लोग 3D शेप को देखेंगे, जो है घन। क्या है, घन। घन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसका देख लीजिए, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मैं एक क्यूब बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग लूडो खेले हैं ना, लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा खेला होगा आप लोगों ने। वो जो होता है ना, उसी को लूडो कहते हैं। ये लूडो है, ठीक है ना। इसके सभी एज या किनारा, इसको लिखे हम लोग, इसका ये ए, इसको कहते हैं एज या साइड, या हिंदी में इसी को कहते हैं किनारा या भुजा, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए। तो ए के लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे सकता है। फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है
4a² मीन्स कि ऊपर नीचे छोड़ देंगे केवल साइड का, क्या हो जाएगा 4a²। और इसके लिए आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन इक्वल टू AQ। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है AQ। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, हम क्या लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा ए हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। ये किसी घन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं किसी घन की बात कर रहा हूं। तो घन में अगर हमारा ए है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो शॉर्टकट में टोटल सरफेस एरिया को मैं TSP लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा TSP यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है 6a² यानी 6 इंटू ए का स्क्वायर यानी 4a² यानी 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 चौके 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना हो यानी LSP लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या हो गया 4a² यानी 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 16 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें इसका आयतन फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया है AQ। ए हमारा क्या है 4 यानी 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा घन के बारे में, घन के बारे में। और घन की क्या विशेषता है कि इसके 6 साइड्स, जितने भी साइड्स हैं टोटल कितने साइड्स हैं 6 साइड्स है और वो सभी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ के बारे में। किसको देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। इसकी केवल आमने सामने की सतह सरफेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सभी इस इक्वल नहीं होते, केवल आमने सामने की इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा घनाभ। जैसे आप लोगों ने ईंट देखा है, ईंट देखे हो ना, ईंट क्या है घनाभ है। हम लोगों का जो रूम है वो क्या है घनाभ है। तो घनाभ के लंबाई को हम लोग लिखते हैं L। क्या लिखते हैं L। चौड़ाई को क्या लिखते हैं B। क्या लिखते हैं B। और उसके ऊंचाई को क्या लिखते हैं H, ठीक है। समझ आ गया ना। तो इसके लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अब मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं TSP। तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, किसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस B। 2 इंटू H इंटू L प्लस B पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट, ये मैंने TSA लिखना चाहिए, P लिखा है LSA, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू H इंटू L प्लस B। ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया किसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू B इंटू H, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग हमारा L है 4 सेंटीमीटर। क्या है L 4 सेंटीमीटर, B है 2 सेंटीमीटर और H मान लेते हैं कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है एक घनाभ है। तो घनाभ के लिए सबसे पहले हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इस फॉर्मूला पे रखिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L हमारा कितना है 4 इंटू B कितना है 2 प्लस B कितना है 2 इंटू H कितना है 1 प्लस L कितना है 4 इंटू H कितना है 1। ये लिख देंगे ना फॉर्मूला पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हो गया हमारा 2
इंटू 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, यानी हमारा क्या आ गया 2 इंटू 8 2 10 4 14, यानी कितना हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका क्या लिखते हैं, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया 2h इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एच हमारा 1 है, एल कितना है 4 है और बी कितना है हमारा 2 है ना। तो लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, आयतन। इसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, आयतन। आयतन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है बताइए, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यानी L के जगह मेरा क्या है 4 इंटू बी की जगह 2, H के जगह 1, यानी 4 दूनी 8 में 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, जो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं सिलेंडर। इसका जो शेप होता है ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा मार्कर है ना ये भी बेलनाकार है, ध्यान से देखिए ये क्या है बेलनाकार है। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं आधार की त्रिज्या। क्या कहते हैं आधार की त्रिज्या, और इसको कहते हैं ऊंचाई यानी h। तो इसमें आधार की त्रिज्या क्या हो गया, आधार की त्रिज्या r, क्या हुआ r, और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, इसकी ऊंचाई h। और हमें इसका क्या करना है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और इसका आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या हो गया आयतन हो गया। ठीक है ना, ये क्या है बेलन है। इसका एक एक एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे। मान लेते हैं इस बेलन का आर यानी आधार की त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका एच दिया है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों क्या करना है ज्ञात करना है। फॉर्मूला पे रखते जाएंगे, ज्ञात करते जाएंगे। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला रखेंगे क्या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला रखो 2 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर के जगह 4 इंटू 4 प्लस 5। ये अभी आगे बढ़ते हैं, 22 चौके 88 दूनी 176 हो जाएगा बटा 7, इसको 22 चौके 88 दूनी 176 इंटू 5 4 9 हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 की और 4 5 हासिल 9 7 63 5 8 7 8 6 हासिल 9 6 15 बटा 7। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको हम चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 7 6 42 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिखेंगे CSA। क्या लिखेंगे CSA। तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। हमने लिखा 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू पाई की जगह
22/7 इंटू आर की जगह हमने आर कितना लिया है 4 इंटू एच की जगह 5, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 यानी 880/7 क्या हो जाएगा 880/7। इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 7 × 7 18, 7 दूनी 14, 7 × 35, 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इसका क्या फाइंड करेंगे आयतन, क्या फाइंड करेंगे आयतन, ठीक है। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारा क्या है 22/7, आर कितना है हमारा आर बताइए 4, तो 4 स्क्वायर इंटू एच कितना है 5 है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया ब्लैंक छोड़ दिया, क्या किया मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा मान लीजिए कि ये बेलन खोखला हो, क्या हो खोखला हो, खोखला बेलन के मीन्स अंदर खाली हो, ठीक है। ये ठोस बेलन है तो इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर मान लीजिए बेलन क्या हो खाली हो, जैसे ये हमारा बेलन है, ठीक है ना, ये अंदर का हिस्सा खाली है और ये केवल, ठीक है, ये ऐसे है। तो इसके लिए क्या होगा समझ लीजिए, मान लीजिए इसका जो बाहरी त्रिज्या है, बाहर वाला त्रिज्या यानी बड़ा त्रिज्या वो क्या है कैपिटल आर है, क्या है कैपिटल आर है, और जो केवल इसके अंदर वाला त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, क्या है स्मॉल आर है। इसका बाहरी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर और स्मॉल त्रिज्या क्या है, अंतर त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है। हम लिख देते हैं खोखले बेलन के लिए, किसके लिए खोखले बेलन के लिए बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या हमने क्या ले लिया कैपिटल आर और अंतः त्रिज्या हमने क्या लिया स्मॉल आर, ठीक है। हमने अंतर त्रिज्या ले लिया स्मॉल आर। इसके बाद इसका के लिए हम लोग देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई लिखिए 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। और वैसे ही इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है 2 पाई इंटू आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ये इसका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। इस पे रख के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस बेलन का जो बाह्य त्रिज्या है वो क्या है आर है और वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, नहीं 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका जो अंदर का त्रिज्या यानी आर है वो क्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। फॉर्मूला पे रखेंगे 2 इंटू 22/7। उसके बाद r प्लस आर यानी r हमारा कितना है बड़ा वाला 4, छोटा वाला 2 इंटू h हमारा कितना है, h हमने नहीं लिया है, h तो जान लेना पड़ेगा ना, बिना ऊंचाई का कैसे हो सकता है। h हम लोग मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, कितना मान लेते हैं h 6 सेंटीमीटर, h ले लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर। तो हमारा h हो गया 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर बड़ा आर कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 22 दूनी 44/7, ये क्या हो गया
4 2 6 इंटू 6 प्लस 22 दूनी 44 बटा 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी इसको लिख देंगे 44 इंटू 36 बटा 7 प्लस 44 इंटू 16 में से 4 जाएगा 12 बटा 7। अब आगे इसका पता आप लोगों को क्या करना है, बट्टा पर का जोड़ करना है, वो आप लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ आता है ना, भिन्न का जोड़, वो आप लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही हम इसका देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, यानी 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है 4 प्लस 2 इंटू एच हमने कितना माना है 6, यानी ये क्या हो गया 22 दूनी 44 बटा 7 इंटू 4 2 6 इंटू 6। ये भी आप लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन साथ जो आएगा क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शंकु और शंकु के छिन्नक, यानी शंकु को काट के छिन्नक बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।